सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। शास्त्रों में साधु के लिए 3 बातें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो 3 बातों का ध्यान रख करके साधु चलता है तो वह अपने साध्य को सिद्ध कर लेता है और संसार में आदर सम्मान का पात्र होता है। क्योंकि ये 3 स्थानों पर यदि असावधानी होती है तो साध्य की सिद्धि नहीं होती है और ना ही श्रावक से सम्मान प्राप्त होता है। क्योंकि श्रावक सम्मान कब देता है? जब वह साधु के अंदर साधुता का दर्शन पाता है। और यदि साधु के अंदर साधुता नहीं दिखती है, सामान्यता दिखती है, तो वो यही कहता है कि इनसे तो अच्छे हम। क्या बोलता है? हम। यानी कि वो ये कहता है कि भैया अब हम तो जो है हमारा त्याग नहीं है, फिर भी हम नहीं करते, और इनका त्याग है और ये ऐसा करते तो कहाँ तक इनका। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि यदि हम 3 स्थानों पर सावचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, तो हमारे लिए कोई भी तीर चलाने वाला नहीं है। बल्कि हम तीर उतरेंगे, तीर यानी पार, किनारे पहुंच जाएंगे। और तीर यानी ट्वांट, अपने को अपमान करेंगे लोग। तो ये अपमान के तीर कब मिलेंगे? जब हम 3 जगह गलती करेंगे। क्योंकि उस समय श्रावक और साधु का एक साथ मिलन होता है। अन्य समय श्रावक अपना व्यापार में, अपने घर में रहता है और साधु अपने ध्यान में या अपने अन्य कार्य में। लेकिन 3 समय ऐसे होते, 3 क्रियाएं वो किसके साथ होती हैं? समुदाय रूप में होती है। जैसे आहार की क्रिया। आहार की क्रिया में श्रावक नजदीक होता है, साधु और श्रावक का आदान प्रदान होता है, नजदीकी होती है और उस नजदीकी से देखने का, मिलने का, परखने का अवसर मिल जाता है। तो आहार की चर्या कैसी हो? अगर आपकी आहार चर्या सही है तो श्रावक धन्य है। उसको देखने वाले देवता लोग भी कहते धन्य है, धन्य है, पंचाश्चर्या करते। तो उस चर्या में श्रावक भी अपने को धन्य समझता है और देखने वाले देवता लोग भी अपने को धन्य समझते हैं। देने वाला दाता भी उपस्थित रहता है, देखने वाला श्रावक भी उपस्थित होता है, और दोनों जितना पुण्यबंध उस समय करते हैं साधु के पास रह करके शायद अन्य समय नहीं कर पाते। इसलिए श्रावक को नजदीकी देख करके श्रद्धा भी बढ़ती और
अश्रद्धा भी हो जाती। आपकी चर्या अगर खाने पीने की वृत्ति में कुछ गड़बड़ी दिखी तो क्या श्रावक भी दूर हो जाता है। उसकी श्रद्धा में कमजोरी आ जाती है और वह यहाँ तक कि दूसरों का अधिकारी हो जाता है। श्रावक के दाता के 5 भूषण हैं और 5 दूषण हैं, तो दे करके पछताने लग जाता है। तो ये दूषण है। और यदि उसके अंदर साधु की वृत्ति, आहार की वृत्ति अच्छी दिखी तो मैं तो धन्य हो गया, ऐसे संत को आहार दे करके मेरा तो जीवन सफल हो गया। तो आहार के समय सजग रहो, विहार के समय सजग रहो, क्योंकि विहार जब करते हैं तो श्रावक भी साथ साथ चलता है, उसकी नजदीकी होती है। जैसे दोनों पैर चलते हैं ना, ऐसे ही श्रावक और साधु चलते हैं। और उस समय तुम्हारी चर्या दिखाई देती है, तुम कैसे उठते हो, कैसे चलते हो, क्योंकि व्यक्ति की चाल ढाल ही सब बता देती है, उसके जीवन वृत्त को बताती है। कहते हैं कि जो पहले देखने वाले आते थे और मोड़ी परोसने के बहाने या सुपारी पान ले लाने के बहाने उसकी चाल देख लेते कि लड़की कैसी चलती है, ये गुणी है कि अवगुणी है, ये घर को संभालेगी क्या, उसकी चाल देख करके इतना मान जाते थे कि वाह लड़की अच्छी है कि। इसीलिए कहते हैं कि उसकी जो चाल है, चाल से जब सामान्य लोग मालूम कर लेते हैं तो आप साधु है, आप साधुता आपकी चाल से मालूम पड़ा। हिरिया समिति को देख करके मालूम पड़ जाता है आप क्या देख के चलते कि नहीं चलते हो, तुम्हें जीव दया है या नहीं है, आप अपनी साधुता में हो कि नहीं। तुम बिहार कर रहे हो, यहाँ वहाँ देख रहे हो तो कहते हैं कि काय की इसे हम चल रहे वो अरे तुम्हारी नजर। जब बिहार करोगे तो उस समय कैसी नजर हो, जैसे आहार करो तो कैसी नजर हो। और तीसरा स्थान है जिस समय श्रावक और साधु नजदीकी आता है। पहला कारण तो है आहार के समय, दूसरा विहार के समय और तीसरा व्यवहार के समय। व्यवहार जानते हो, एक दूसरे का आपस में मिलना या उपदेश आदि का समय होता है, या जब अब मिलते हैं तो वो नमस्कार करता है, वो आशीर्वाद देता है, उस समय भी आप नजदीक होते हो। उस समय भी वो श्रावक आपको परख सकता है। आपकी श्रद्धा और अश्रद्धा उसके अंदर वृद्धि और हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि आपके आचरण को देखकर उसकी श्रद्धा में, आपके व्यवहार को देख करके उसकी श्रद्धा में बढ़ोतरी हो सकती है या श्रद्धा में हानि हो सकती, ठेस लग सकती है। आए अब तुमने कहा चलो चलो अब लो, उसको भगा दिया, उसको निषेध कर दिया, तो वो व्यवहार आपका उसको दूरी ले जाएगा। आप जाओ मत कहिए, आया उसको जाना तो चला जाएगा। तो ये व्यवहार जो है बोली का व्यवहार हो, उठने बैठने का व्यवहार हो, वस्तु के आधार पर कोई भी व्यवहार है जो, तो वह व्यवहार के समय उसकी नजदीकी होती है, वो तुम्हारी चर्या को पढ़ सकता है, तुम्हारी साधुता को देख सकता है कि तुम्हारे अंदर कितनी साधुता है, ये नाप सकता है। ये 3
काल ऐसे होते हैं, एक आहार का काल, एक विहार का काल और एक व्यवहार का काल। व्यवहार में कहीं निहार भी कह देते, उसमें तो नहीं कहते कि व्यवहार है। तो जो भी आपकी चर्या है वो सब अन्य व्यवहार में चलिए। तो उस समय आप सावधान रहिए, क्योंकि वो आपको नजदीकी से देखेगा। आप उसके सामने 2 आंख लेकर के बैठे हो और श्रावक कितनी आंख लेके बैठे हैं? 1000 आंख से देख रहे हैं। पीछे तुम नहीं देख रहे, लेकिन हमारे पीछे जो श्रावक हैं वो हमें तो देख रहे हैं। हम तो 2 आंखों से देखते हैं, एक को देख पाएंगे, वो 1000 आदमी हमें देखते हैं। आहार के समय कितने लोग देखते हैं? वो हजारों आदमी आपको देख रहे, तुम कैसे खा रहे? आप विरक्त हो कि खा रहे, कि आप आसक्त हो कि खा रहे? आपकी लंपटता कितनी है, खाने में कितनी गृद्धता है, तुम क्या कर रहे हो? ये सारी की सारी स्थिति वो देख लेता है। आप तो उसको कितना दे, आप तो भोजन के लिए देखो, और लेकिन वो क्या देख रहे हैं? तुम्हारी भाव भंगिना भी देख रहे हैं। अच्छी आ गई तब मटक मटक के खा लिया तो क्या हुआ? वो आहार चर्या में मालूम पड़ गया क्या आसक्त है। और यदि गिलानी पूर्वक खाया, गिरा गिरा के खाया, तो ये क्या हुआ? उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही, गिलानी है। तो वो साधु के अंदर की राग देश परिणति के भोजन से कितना राग है और कितना देश है। साधु भोजन की चर्या में जो 3 स्थान देख, 3 भूमि देख करके उसको खड़ा होना है आहार के लिए, संपाद खड़ा होगा, तो आपको खड़ा होने की विधि मालूम है कि नहीं? आप पैरों को चला रहे हो किस तरह? आपको अंतराय आदि का ज्ञान है या नहीं? 46 दोष, 32 अंतराय, मल दोष आदि से आप परहेज करते या क्या करते? तो ये बातें जो है आहार की समझ आनी। साधु को जब आहार के लिए जाना होता है तो वो एक विधि लेके निकलता है। विधि इसलिए ली जाती है कि भोजन से मैं आसक्त नहीं हूं। अगर मेरे प्रारब्ध से में भोजन होगा तो मुझे मिलेगा। मैं भोजन लेने नहीं जा रहा हूं, भोजन करने मैं नहीं जा रहा हूं, मैं श्रावक का धर्म पलवाने जा रहा हूं। श्रावक आहार करने जाते क्या? साधु आहार करने जाते नहीं। साधु आहार को जाते किस लिए? कि हमारे श्रावक बंधु हैं, उनका धर्म पल जाएगा। और जब उनका धर्म पलेगा, दूसरों के पालने का भाव आएगा, तो अपना धर्म पल जाएगा। जब दूसरों की तरफ अपन भला का भाव करेंगे तो अपने को लाभ मिलेगा। और यदि हम अपने में लाभ चाहेंगे तो उल्टा विपरीत भला हो जाएगा। अगर श्रावक के यहाँ साधु ना जाए आहार को, तो मुनि को भोजन दे फिर निधि करिए आहारे, उसका श्रावक का आवश्यक कैसे पलेगा? इसीलिए साधु आहार को निकलते हैं, दूसरों को लाभ देने के लिए, भला करने के लिए, और दूसरों के भले में अपना भला हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, साधु कहता हो निज पर के हित साधन में, जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की, अरे स्वार्थ त्याग की अपने, ये बड़ी कठिन तपस्या है। इसीलिए साधु का जो है श्रावक के साथ आहार के समय
व्यवहार के समय और बिहार के समय, इन 3 समय नज़दीकी होती है। और उस समय की नज़दीकी आपकी चारित्र की वृद्धि कराने वाली, साधना को बढ़ाने वाली होती है और श्रावकों के श्रद्धा बढ़ाने और घटाने वाली होती है। इसलिए साधु को उत्तम वृत्ति, सावधानी रखें। आहार के समय और विहार के समय सावधानी रखें, क्योंकि विहार में अपने शरीर में, आहार के समय शरीर में और व्यवहार के समय शरीर में ऐसे आभा मंडल बनते हैं जिन आभा मंडलों से श्रावक आकर्षित होता है और विकर्षित भी होता है। इसलिए साधु को चाहिए कि वो अपने आहार, विहार और व्यवहार की क्रिया में सजगता रखे, ताकि श्रावकों में श्रद्धा बढ़ती रहे और साधक की साधना बरकरार रहे। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।